उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उदयपुर के श्री राजराजेश्वर मंदिर सेक्टर 14 गोवर्धन विलास विस्तार में आयोजित कार्यक्रम में राम भक्त रात भर रामधुन में लीन रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। रात तक चले राम भजनों की प्रस्तुति पर भक्त झूमते रहे। उदयपुर शहर के सबीना थाना इलाके में 2 दिन पहले हुई ऑटो चालक पर फायरिंग के मामले में मंगलवार को लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाद प्रदर्शन किया गया और ऑटो चालक पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ऑटो चालकों ने बताया कि उदयपुर शहर में हो रही इस तरह की गतिविधियों से आम जन में काफी डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं इस घटना की वजह से ऑटो चालकों में भी काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फोटो चालकों द्वारा शहर में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि फोटो चालक फिरोज लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन का अध्यक्ष भी है और आपसी रंजिश की वजह से कुछ दिनों पूर्व हिस्ट्री सीटर सज्जाद सरारी और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया था। निगम की तरफ से दूधतलाई पर 33 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए म्यूजिकल फाउंटेन स्थापित किया गया है। हालांकि पूर्व में भी यहां म्यूजिकल फाउंटेन था, लेकिन रखरखाव के अभाव में वो लंबे समय से बंद था। निगम की विद्युत समिति के अध्यक्ष हेमंत बोहरा ने बताया कि लंबे समय से यहां म्यूजिकल फाउंटेन बंद पड़ा था, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से इस दोबारा स्थापित करने पर मुहर लगाई। करीब 33 लाख रुपए की लागत से इस फाउंटेन को तैयार किया गया है। 28 जनवरी तक इसका निःशुल्क प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा दौरान असम में भाजपा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुलाब बाग स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन सत्याग्रह आंदोलन किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी को देखते हुए भाजपा सरकार उन पर हमले करवा रही है, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और यह आस्था का मामला है, जब भी होगा राम मंदिर जरूर जाएंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी असम में है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सबसे भ्रष्ट भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और वह अपने काले कारनामों को दबाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो पूरी तरह से निंदनीय है। गणतंत्र दिवस को लेकर उदयपुर में तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। शहर के भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस के जवान, एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट्स परेड की रिहर्सल कर रहे, तो वही स्कूली बच्चे देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके साथ पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 26 जनवरी को ग्राउंड पर जिला स्तरीय सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन की और अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मौसम के बदलाव के बाद लेक्सिटी धुंध का असर कम हुआ। जानकारी के अनुसार करीब 1 सप्ताह से शहर में शीतलहर का क्रम बना रहा। लोग सर्दी से बचाव के लिए अपने स्तर पर जतन करते हुए देखे गए। अचानक मंगलवार को तेज धूप खिलने से मौसम खुला खुला नजर आया व सूर्य की रोशनी में तेजी देखी गई। इससे शहर पर छाई धुंध का असर कम हुआ। दूधतलाई पर जिप लाइन प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली। नगर निगम की ओर से शहर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दूधतलाई पर प्रस्तावित जिप लाइन प्रोजेक्ट को आखिर मंजूरी मिल गई है। नगर निगम की ओर से प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार को भेजा हुआ था। प्रोजेक्ट का काफी समय से इंतजार हो रहा था। सरकार से हरी झंडी के बाद अब ये जिप लाइन दूधतलाई पर स्थित माणिक्यलाल वर्मा पार्क से सामने वाली पहाड़ी पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के बीच डाली जाएगी। अगर कोई बाधा नहीं आई तो जल्द ही इसका काम शुरू होने की उम्मीद है।
रबी की फसल गेहूं पर बालियां आनी शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार शहर के आसपास के गांव में इन दिनों रबी की फसल अपने यौवन काल की ओर नजर आती है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के आसपास के गांव में गांव बड़ी मदार, छोटा बेदला, बड़ा बेदला, लखावली, हवाला खुर्द आदि गांव के खेतों में गेहूं की फसल पर बालियां आनी शुरू हो गई हैं। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में एक मकान में घुसकर 3 बदमाशों ने 2 कारों में तोड़फोड़ कर भाग गए। इनमें से एक आरोपी पीड़ित कार मालिक की बेटी से शादी करने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि शादी नहीं कराने पर आरोपियों ने ये तोड़फोड़ की है। सेक्टर 11 निवासी पीड़ित ने सबीना थाना पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी प्रियांशु पुत्र प्रतीक दास और उसके 2 साथियों ने 20 जनवरी रात को दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे और कारों के शीशे फोड़ दिए। इस दौरान कारों में लगा सायरन बजने लगा तो आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रियांशु उसकी बेटी का पीछा करता है। साथ ही प्रियांशु ने सोशल मीडिया पर बेटी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसकी निजी तस्वीरें वायरल कर दी। प्रियांशु उसकी बेटी से शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है, साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।